अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, साहबों और अजीज़ साथियों, कुरान करीम का जो बाबरकत मुकाम मैंने आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, ये चौथा पारा है। सूरत का नाम है सूरह आले इमरान और इसकी आयत नंबर 133 आपके सामने तिलावत की गई है। आप सब जो है मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और जितने अहबाब जहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और जो मोमिन है, मुसलमान है, वो इस पे बड़ा खुश है क्योंकि ये महीना जो है ये खुशियों वाला महीना है मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए खुशियों वाला महीना है, बख्शिश वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, सब्र वाला महीना है, आजिज़ी और इनकिसारी वाला महीना है और अल्लाह ताला की इबादत करने वाला महीना है। इसलिए मोमिन जो है वो बहुत खुश है, उसके दिलो दिमाग में खुशी है और एक जश्न का समा है और वो खुशी से फूले नहीं समा रहा क्योंकि रमज़ान आ रहा। रमज़ानुल मुबारक जो है ये सैयदुश शुहूर है। अल्लाह ताला ने जो 12 महीने बनाए हैं उनमें सबसे अफजल और आला जो है महीना ये रमज़ान मुबारक का महीना है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बरतरी, कोई ना कोई फजीलत अता फरमाई है। जैसे अल्लाह ने आसमान से किताबें नाजिल की हैं तो सारी किताबें अच्छी हैं, सारी ही आला हैं, सारी ही अफजल हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अफजल है वो कुरान मजीद है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को घर दिया है, किसी को छोटा घर दिया, किसी को बड़ा घर दिया और फिर यहाँ पे भी सारे मालिक नहीं हैं और सारे किराएदार नहीं हैं। लेकिन इन घरों में से, हमारे ही घरों में से अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन घर जो है वो मस्जिद को बना दिया।
यानी मस्जिद जो है वो खा बड़ी आला तरीन नक्शो निगार से बनी हुई हो, बड़े आला तरीन किस्म के पत्थरों से बनाई गई हो, सजाई गई, या फिर सादा तरीके से बनाई गई, लेकिन इसकी अफजलियत में कोई शक व शुबा जो है वो नहीं। और फिर ये जो रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, ये आ रहा है बीमारियों के अंदर। हर दौर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किसी न किसी बीमारी में मुब्तला करके आजमाया। कहीं पे तऊन आता है, कहीं पे वबाई अमराज आ जाती हैं। आजकल जो है वो पूरी दुनिया में कोरोना जो है वो आया हुआ है। कोरोना को, कोरोना से निजात का बेहतरीन महीना जो आ रहा कि जिसमें एक मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला से फरियाद करेगा, अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला को पुकारेगा, कहेगा या अल्लाह इस कोरोना बीमारी से हमें महफूज कर। गोया जिसको बीमारी है या जिसको नहीं भी है, अल्लाह करे जिनको है उनको भी ना हो, और अल्लाह ताला हमको सबको जो है वो शिफा याब फरमाए, सेहत याब फरमाए। इस महीने में जो है हमने जो सबसे पहला काम करना है मेरे भाइयों, वो है कि अपना इरादा उसे पक्का करना, अपनी नीयत जो है उसे बनाना है, अपनी नीयत की इस्लाह करनी है, नीयत करनी है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले इंसान जो है वो प्लानिंग करता है, मंसूबाबंदी करता है, सोचता है, उसके लिए ज़राए और वसाइल जो है वो जमा करता है। उसके बाद फिर उस काम को करता है। इस महीने में आपने सबसे पहले जो काम करना है वो अपना इरादा पक्का करना है कि मैंने हर सूरत में अपने ईमान को मजबूत करके, अपने अकीदे को मजबूत करके मैंने अमल पैरा होना है और मैंने रोजा रखना है। जब आप नियत कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नियत में बरकत देगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि हर वो तमाम रुकावटें, वो मुश्किलें, वो हर्डल्स, वो डिफिकल्टीज, वो रुकावटें, उनसे आपने दूर रहना है। कोई काम करे ना जी तो आप समझते हैं कि ये मुश्किल आ सकती है, ये रुकावट आ सकती है, ये मसला पैदा हो सकता है। उन मसलों से होशियार रहना है और उनसे दूर रहना है। वो कोई आपका दोस्त है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका महल्लेदार है, कोई आपके साथ चलने फिरने वाला, बैठने वाला है, जो आपको थोड़ी सी नाउमीदी दिलाए, ये कहे कि रोजा बड़ा मुश्किल है, कैसे रखेंगे, कोरोना के हालात हैं, नमाजें कैसे पढ़ेंगे, तो वो समझ लें कि वो आपको फिसलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस महीने में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अपनी सोहबत जो है वो नेक लोगों की इख्तियार करना, हर उस शख्स से दूर हो जाना है जो बेनमाज है, जो दीन से जिसका ताल्लुक नहीं है, या मस्जिद में आता नहीं है या आना नहीं चाहता, आपने उससे दूर रहना। ये मुश्किलात इनसे इंशाअल्लाह जब आप ओहदा बरा हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं। एक और सबसे बड़ी मुश्किल होती है मेरे अजीज दोस्तों और मेरे काबिल एहतराम भाइयों कि शैतान जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। यहाँ अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, वहां इसके साथ शैतान को भी पैदा किया।
अब मोमिन का मददगार अल्लाह ताला है और मोमिन को डिट्रैक्ट करने वाला, इसे गुमराह करने वाला, रास्ते से हटाने वाला, मायूस करने वाला, बददिल करने वाला वो शैतान। वो तरह तरह के ख्यालात एक बंदा मोमिन के दिल में डालता है। तो अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी इलाज कर दिया। फरमाया वफुतिहत अबवाबुल जन्नह, अल्लाह फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जन्नत के दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे। उनमें से एक दरवाजा जो है अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए, जो साइमीन हैं उनके लिए रखा हुआ है। जो रोजा रखेंगे वो उस दरवाजे में से गुजरेंगे, यानी उनका अपना एक तखस्सुस होगा, उनकी अपनी एक पहचान होगी। वो वीआईपी लोग होंगे दूसरों की निस्बत, उन्हें खास दरवाजे में से निकाला जाएगा, वहां से गुजारा जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं और वह गुल्लिकत अबवाब जहन्नम, जहन्नम के जितने दरवाजे हैं सारे के सारे अल्लाह ताला ने बंद कर दिए हुए हैं। क्यों जी? वफुतिहत अबवाबुल जन्नह वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम वसुलसिलतिश शयातीन। शैतानों को अल्लाह ताला ने संगल मार दिए हैं, जंजीरें लगा दी हुई हैं, उन्हें हथकड़ियां लगा दी हुई हैं, उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया गया है। यानी जिसका हमें खदशा था कि ये हमें डराएगा, हमें डिट्रैक्ट करेगा, हमें गुमराह करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया उसका भी अल्लाह ताला ने तमाम कर दिया। गोया तुम्हारे लिए अब हर तरफ से चांस है, हर तरफ से रास्ता है कि तुम जो भी नेकी करना चाहो उसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। कुरान करीम की तिलावत करना चाहो वो बड़े ज़ौक शौक से कर सकते हो। अल्लाह ताला की हमद, उसकी सना, उसकी तमजीद और उसकी तहलील करना चाहो वो कर सकते हो। तो कोई अब आपके लिए रुकावट नहीं है। एक इंसान सोचता है कि भी मैं गरीब हूं, मेरे पास, मैं मजदूर हूं, वर्कर हूं, मेरे पास वसाइल कम है, मैं मजदूरी करूंगा कि मैं रोजे रखूंगा, मैं क्या करूंगा, सोचता है ना इंसान। और कई लोगों ने तो अभी से ये इरादा कर लिया हुआ कि यार हमारा काम बड़ा सख्त है, हम कहाँ रोजे रखेंगे। तो फिर अल्लाह ताला भी उनके लिए सख्ती के रास्ते खोल देता है कि वो सख्ती ही चाहते हैं। जो नरमी चाहते हैं अल्लाह ताला, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर देखें आम दिनों की बात नहीं की है, आम दिनों में भी अल्लाह ताला हर इंसान को खिलाता पिलाता है, लेकिन रमजानुल मुबारक के साथ अल्लाह ताला के रसूल ने इस बात को खास कर दिया कि अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में रोजेदार के रिज़्क में इजाफा फरमाता है। क्यों जी? यकीन है हमारा कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि रोजेदार का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। और फिर छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ताला ने इसमें इंसान की निजात जो है वो रखती हुई है। इंसान सोचता है ना, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला इस रवायत को रवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूल सल्लम ने फरमाया इंसान जो है दो चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान बड़ा गाफिल है, और वो दोनों बड़ी कीमती चीजें हैं। उनसे इंसानों की अक्सरियत उनसे गाफिल है, उन नेमतों से। वो बहुत बड़ी 2 नेमतें हैं, और उनमें से फरमाया कि अस्सिहत वल फराग,
एक सेहत है और एक फरागत है। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के आने से पहले पहले जिंदगी को गनीमत जान लो, मसरूफियत के बढ़ जाने से पहले पहले फरागत को गनीमत जान लो। या फिर यह फरमाया कि जो फरागत है उसको गनीमत जान लो, मसरूफियत के होने से पहले पहले, बीमारी के आने से पहले पहले सेहत को गनीमत जान लो। कभी मेरे भाइयों, जो लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, बेड्स पर हैं, चल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से खा और पी नहीं सकते, उनसे पूछे सेहत की क्या अहमियत है। हल्का सा सर में दर्द शुरू हो जाए तो इंसान जो है वो हर चीज भूल जाता है, बीवी बच्चों को भूल जाता है, कहता है मेरे सर में दर्द हो रही है, आप मुझे ये करें, मुझे ये काम करें। गोया सेहत कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की मेरे भाइयों। और फिर फरागत, वो शख्स जिसे नमाज पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, जो दिन रात लगा हुआ है रोजी कमाने में, दुनिया कमाने में, बैंक बैलेंस बनाने में, उसको आप पूछिए, वो कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है। आज हर आदमी की जुबान पर आप ये सुनते हुए ये जुमला, हर कोई ये कहता है जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना भी। लेकिन ये कोरोना जो आया हुआ है ना, ये जहां बीमारी है, मैं समझता हूं ये रमजान में मोमिनों के लिए इसमें भी अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी है। छुट्टियां जनाब, दफ्तरों में, सरकारी इदारों में, हर जगह पे छुट्टियां जनाब। दुकानों के बंद करने के टाइम टेबल बना दिए गए। इसमें भी अगर आप जो है फरागत को गनीमत न जाने तो ये फिर हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसलिए दो चीजों को क्या करें भाई, गनीमत जाने, सेहत को और फरागत को। दोनों चीजें अल्लाह ताला ने हमें अता की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जब रमजान मुबारक का महीना आने वाला होता था तो आप सल्लम उसके लिए तैयारी करते थे पहले कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है। इसको आप ऐसे समझ लें, किसी के घर में शादी हो गई, बेटी की या बेटे की, 1, 2 दिन 4 दिन शादी में रह जाएं तो आप उस घर की मसरूफियत समझते हैं। हर शख्स मसरूफ होता है। कोई कहता है खाने का इंतजाम करना है, कोई कहता है बारातियों को बिठाने का इंतजाम करता है, कोई कहता है मेहमानों के साथ इस तरह अच्छा सलूक करना है, ये खाना खिलाना है, ये पिलाना है, इस तरह उनको इज्जत अफजाई करनी है उनकी। इस तरह की हमारे ज़हनों में खुशी जो है इस तरह की होनी चाहिए रमजान मुबारक के आने की। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। इसलिए कि खुशी जो है ये इंसान को, ये अल्लाह की तरफ से है। तो रमजान मुबारक जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से क्या बन के आया भाई, खुशी बन के आया मेरे भाइयों। इस पर आप जरा गौर फरमाएं कि हमें इस पर बड़ा एहतमाम करना है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आयत मुबारक का मैंने आपके सामने पढ़ने की सादत हासिल की है कि लोगों दौड़ो नेकियों की तरफ। देखिएगा कुरान करीम का ये अंदाज मुकाम है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाफ़ा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून।
अल्लाह ने कहा इससे पहले पहले जो है, ये नेकी कमाने से पहले पहले जितने भी तुम्हारे बुरे काम हैं, बदियां हैं, बुराइयां हैं, उन्हें तर्क कर दो। सो खास तौर पे जो हराम चीजों में जो सबसे हराम बदतरीन किस्म की जो हराम चीज है वो सूद है। अल्लाह ने कहा इसे छोड़ दो, इसको क्या करो भाई, सूद खाना छोड़ दो। इससे बड़ी हराम और शदीद कोई और चीज नहीं है। अगर साथ साथ बुराई भी करते रहे, सूद का कारोबार भी करते रहे और भी बुराइयां साथ करते रहे, तो फिर रोजा रखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इससे आगे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, फिर तुम्हारे ऊपर जो है अल्लाह ताला गौर फरमाए मेरे भाइयों, फिर अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतें भेजेगा। और ये जो रमजान मुबारक का महीना है, ये तो अल्लाह ने बनाया ही रहमतों के लिए है। इस तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जु हस्समावातु वल अर्ज उइद्दत लिल मुत्तकीन। क्यों जी, क्या अगर ज़ौक़ है तो भाई ज़ौक़ है कुरान करीम को सुनने का, तो फिर कान लगाइएगा मेरी तरफ, तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये कोई आम आदमी, कोई आलिम, कोई मुफस्सर वो नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। लोगो दौड़ पड़ो, दौड़ लगा दो, भाग के आ जाओ अपने परवरदिगार की तरफ, उसकी मगफरत की तरफ, उसकी बख्शिश की तरफ जल्दी जल्दी आ जाओ। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस बख्शिश के बदले में तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है। और फरमाया लंबाई की हकीकत तो अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई, और चौड़ाई अल्लाह ताला फरमाते हैं व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज उइद्दत लिल मुत्तकीन। फरमाया अल्लाह ताला ने मुत्तकीन के लिए तैयार की है। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर ली हुई है ना। इसलिए मेरे काबिल एहतराम भाइयों और काबिल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए क्या करना है, भाग दौड़ किसकी तरफ आनी है, मस्जिद की तरफ आना है। करने वाले काम क्या करने हैं, मस्जिद को साफ कर लें, सफ़ों को सीधा कर लें, नमाजियों को जो सहूलत दे सकते हो वो प्रोवाइड कर दो। अच्छे पानी का, मीठे पानी का, साफ सुथरे पानी का एहतमाम कर दो। कुरान करीम जो है अच्छा कारी जो तिलावत करके लोगों को सुनाएगा उसका एहतमाम कर लो। और अगर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई SOPs के कोई कवानीन अगर हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं, हमें मस्जिदों में आने से मना अगर कर दिया जाता है, तो फिर भी आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, बल्कि अपने घरों को साफ करो, अपने घरों के अंदर सफाई करो, वहां मसल्ला बिछा। हर सूरत में हालात कैसे आ जाएं, पाबंदी कैसी आ जाए, तकलीफ कैसी आ जाए, रुकावट कैसी आ जाए, फर्ज नमाज जो है वो आपने मस्जिद में हर सूरत में अदा करना। सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, मुश्किल हो या आसानी, तकलीफ हो या के आसानी, हर सूरत में अल्लाह ताला के घरों को आबाद रखना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने अंदर ताकत जो है वो भर लो, अपने अंदर ईमान भर लो, अपने अकीदे को पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा और पहाड़ों से ज्यादा मजबूत कर लो।
ये दुश्मन हमें इस तरह की बीमारियां हमारे ऊपर मुसल्लत करके हमारे ईमान को कमजोर करना चाहता है, लेकिन हमने कमजोर होना भाई अल्लाह से बढ़ के कोई चीज हमारा यकीन है ना। अल्लाह ताला अगर किसी को नफा देने पे आ जाए और सारी दुनिया जो है अगर उसका नुकसान करना चाहे वो नहीं कर सकती, और अगर अल्लाह नुकसान करने पे आ जाए फिर सारी दुनिया मिलके उसे नफा दे तो वो नफे उसको मिल सकता। इसलिए कोरोना आए या इससे भी ज्यादा वबा आ जाए, हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से बचना है, एहतियाती तदाबीर करनी है और अपने ईमान को मजबूत करना है। मौत के ऊपर अपने ईमान को, अपने यकीन को मजबूत करना है। बीमारी है या कि सेहत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ने अगर लिखी हुई मौत कोरोना से तो बोलो फिर आके रहनी, और अगर नहीं लिखी तो फिर हजार जतन हमारे ऊपर कोई पाबंदियां लगाए फिर कोरोना इंशाल्लाह हमें कुछ कहता। और हम तो वैसे भी अहले हदीस है, हमारा अकीदा है अल्लाह के फजल से, हम बीमारियों से नहीं बचते, हम बीमारियों से नहीं डरते। हमारे दिल में अगर खौफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ है। हमें अगर फिक्र है तो अपने जन्नत बनाने की फिक्र है, हम अगर डरे हुए हैं तो हम जहन्नम की आग से डरे हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो चीजें जो हैं, दो चीजें उनसे अल्लाह ताला जो है बरी कर देता है। दो चीजों से हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इस हदीस को लाए। फरमाया जरा गौर कीजिएगा, फरमाया जो 40 नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ ले, दो चीजों से अल्लाह ताला उसे बरी कर देता है, बरातुम मिनन नार व बरातुम मिनन निफाक। 40 दिन 30 दिन ये लगा लें आप रमजान के, और 10 दिन आप अगले महीने के ज़िकत के लगा लें। 40 दिन एहतमाम कर लें। दिन नमाज तो पढ़नी है ना भाई, नमाज तो पढ़नी है, लेकिन जरा थोड़ी सी फिक्र कर लें, जरा जल्दी आ जाएं भाई, इंतजार ना करें कि मौलवी 2 रकातें पढ़ लेगा तो फिर जाएंगे। जो इसका आसान सा हल है कि मस्जिद की अजान के साथ अपने आप को अटैच कर दो। जब मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो, अपने सारे कारोबार, अपनी मसरूफियात को तरक करके मस्जिद का रुख करो, बस तकबीर उला मिल जाएगी। फरमाया जिसने 40 दिन तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला ने उसे 2 चीजों से बरी कर दिया हुआ है, और फरमाया वो एक आग है और दूसरा निफाक है। आज देखें लोग आग से नहीं डरते, जहन्नम से लोग नहीं डर रहे, और निफाक तो गोया कूट कूट के भरा हुआ है। ईमान तो ढूंढने को नहीं मिल रहा, अखलास तो तलाश करने को नहीं मिल रहा। हर शख्स एक दूसरे के साथ मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किए, धोखा देना चाहता है, फरेब देना चाहता है, अपने आप चालाकी दिखाना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात कही, और खास तौर पर दुआओं का एहतमाम करो। ये रमजान मुबारक के महीने में दुआओं का एहतमाम करो। वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त ही, हर जमाने में, हर टाइम, दिन में भी रात में भी दुआएं सुनता है, लेकिन अल्लाह ने रमजान मुबारक में गारंटी दी है कि जो भी मुझसे मांगेगा रोजे की हालत में मैं उसे अता फरमा दूंगा, और जो भी मुझे बुलाएगा, मुझे पुकारेगा, मुझसे मेरे सामने अपना सजदा रेज हो जाएगा, दुआ मांगेगा मुझसे, मैं उसकी दुआ को सुनूंगा।
वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद्दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं दूर हूँ या नज़दीक हूँ। क्योंकि इंसान है ना जी, इंसान के कान है, ये इसकी समात महदूद है, ये थोड़ा दूर चले जाए इंसान इसे सुनाई नहीं देता। करीब हो तो एक दूसरे की बात को सुनते हैं। उन्होंने इसी पर कयास किया कि शायद इंसान एक दूसरे को दूर दराज चला जाए, कोई खास फासले पे चला जाए तो नहीं सुनता। अल्लाह ताला अर्श अजीम पे हैं, अल्लाह ताला आसमान पे हैं, अल्लाह ताला कैसे सुनेगा? रात को अल्लाह सुनते हैं, दिन को अल्लाह सुनते हैं। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इसने। आज तो लोग कहते हैं ना, देखो मौलवियों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो कहते हैं जी अल्लाह हमारी तो सुनता नहीं है, बुजुर्गों की सुनता है, किसी ना किसी का वास्ता डालो, किसी न किसी के सदके सुनता है, वैसे तो सुनता नहीं है। भाई अगर अल्लाह ही नहीं सुनता तो फिर वहाँ गौर करें, इससे ज्यादा हमारी क्या बदकिस्मती हो सकती है। अल्लाह ताला की समात जो है वो ना वक्त की मोहताज है, ना फासले की मोहताज है, ना दिन की मोहताज है, ना रात की मोहताज है, ना कुर्बत की मोहताज है, ना फासले की मोहताज है। ये तो हम इंसान है ना भाई, सो जाएं तो हमें पता नहीं चलता, दूर चले जाएं, नजरों से ओझल हो जाएं तो हम किसी को देख नहीं पाते। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब इन्हें कह दो कि तुम्हारा अल्लाह जो है, वो पूछते हैं ना मेरे बारे में, तुम्हारा अल्लाह जो है, इन्हें कह दो कि तुम्हारा अल्लाह बड़ा ही करीब है, बड़ा ही करीब अल्लाह ताला। क्यों जी? और फरमाया इतना करीब है, इतना करीब है कि जब भी पुकारोगे मैं सुनूंगा। उजीबु दावतद्दाई इज़ा दान। इज़ादान का मतलब जब भी पुकारोगे, दिन को पुकारो, शाम को पुकारो, रात को पुकारो, अंधेरे में पुकारो, सहरी के टाइम पे पुकारो, तहज्जुद के टाइम पे पुकारो, मस्जिद में पुकारो, बाजार में पुकारो, तन्हाई में पुकारो या मजमे में पुकारो। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त को हाथ से नहीं जाने देना, इस वक्त को हाथ से नहीं जाने देना, दुआएं करनी है और फिर इसके अलावा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है। अल्लाह ताला तो बख्शिश के बहाने ढूंढते हैं। अब जरा देखें ना, आम दिनों में आप किसी को खिलाएं पिलाएं, पेट भर के खिलाएं, बड़ी अच्छी बात है, इससे ताल्लुकात अच्छे बनते हैं, माहौल अच्छा बन जाता है, दोस्ती अच्छी बन जाती है। अल्लाह की तरफ से अगर अल्लाह की रजा के लिए खिलाया हो तो सवाब भी मिल जाता है। लेकिन रमजानुल मुबारक में आप जरा गौर करें, इसलिए मेरे भाइयों सहरी और इफ्तारी का खास एहतमाम करो। जैसे मैंने कहा, अगर इज्तिमा नहीं बन सकता, छोटे छोटे पैकेट बना लो, गरीब जो लोग रोजा रखते हैं उनके घर में सहरी के तौर पे दे दो, इफ्तारी के तौर पे दे दो, उनके घरों में राशन बांट दो लोगों के अंदर। मेरे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सहाबी भी क्या खूबसूरत और अजीब सहाबी था, वो कहता है या रसूलल्लाह, जिसके पास पेट भर के जो ना खिला सके ना पिला सके वो क्या करे? आपने फरमाया खजूर ले ले, उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के उसको पिला दे। अगर दूध नहीं पिला सकता तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका एक घूंट पिला दे। मेरे और आपके प्यारे पीर मुर्शद ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन जन्नत में हौज़े कौसर में मैं ठंडे शरबत का पानी उसे पिला दूंगा। क्यों जी? पानी पीना चाहते हैं, शरबत हौज़े कौसर में, तो क्या करना है इसके लिए? सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करना। ये ना सोचे मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं।
जो कुछ आप कर सकते हैं, जो कुछ आपके घर में है, उसे जो है वो खिला दो, पिला दो। इसी तरह नफली नमाज जो है उसका एहतमाम कर लें। तरावी जो है मस्जिद में इंतजाम है, मस्जिद में पढ़ें, मस्जिद में नहीं पढ़ सकते तो घर के अंदर पढ़ें। ये नफली इबादत एक वाहिद इबादत है जिसका घर में पढ़ना ज्यादा सवाब है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और मेरे काबिल एहतराम और मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, और इसमें एक और काम करना है, फिर हम अपनी बात को इंशाल्लाह जो है क्लोज करते हैं, कि लोगों को मुआफ करना है। अक्सर हम देखें ना, नमाजों का एहतमाम भी कर लेते हैं, खाने पीने का एहतमाम भी कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े में हम जो है इसकी परवाह नहीं करते, अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों, बचाएं अपने आप को बुराइयों से। इस रमजान मुबारक में मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चुगली करता है, हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, दूसरों के अंदर ऐब तलाश करता है, दूसरे को गाली देता है, फरमाया ला हाजत लिल्लाहि अन यदा तामहु व शराबहु। फरमाया अल्लाह ताला को फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भूखा रहे या प्यासा रहे, क्योंकि अगर उसने गाली नहीं छोड़नी, उसने झूठ बोलना नहीं छोड़ना, उसने बदजुबानी करना नहीं छोड़नी, दूसरों को बुरा भरा करना नहीं छोड़ना, दूसरों के ऐब हर वक्त तलाश करता रहता है, हर वक्त चुगली खाता रहता है, फिर उसे रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बचाना है अपने आप को, और जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है वो उस पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई, फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल गैज़। तवज्जो तो कर मेरे भाई, जरा ज़ौक़ बना अपना कुरान करीम सुनने का। अल्लाह ताला इरशाद क्या फरमाते हैं, फरमाए तवज्जो कर, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, वो लोग जो खर्च करते हैं तंगी में भी और आसानी में भी। हमने तो ये समझा है ना, कोई हमें पानी पिला जाए, कोई फीस सभी लगा जाए, कोई हमारे घर में राशन का तोड़ा दे जाए, हम दूसरों की तरफ देखते हैं। अल्लाह कहता है ऐसा नहीं है, तुम तंगी में अल्लाह के रास्ते में खर्च करो या आसानी के अंदर करो। और अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, तो उसे माफ कर दो। उसे क्या करो भाई, माफ करो, उसे फॉरगिव करो, उसे सैक्रिफाइस करो, कुर्बानी दे दो अपने जज्बात की। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो लोग जो होते हैं ना, ये लोग इस तरह के जो अच्छे लोग होते हैं, जो तंगी में भी खर्च करते हैं, आसानी में भी खर्च करते हैं। अगर किसी से गलती हो जाए तो मुकाबला नहीं करते, बल्कि उसे माफ कर देते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, आसानियां पैदा करते हैं। और फिर दूसरा एक और काम करना है, जो आखिरी बात है मैंने जो करनी है, कि फहाशी से और रियानी से बचे रहे। ये मोबाइल जो है ना, टच मोबाइल जो, इससे बचे रहना है। इस मोबाइल को कहना है टच मी नॉट, इसे कहना है मुझे टच ना करो प्लीज। इसके अंदर बेहयाई है, इसके अंदर फहाशी है, इसके अंदर उरियानी है, ये वक्त का ज़िया है, तुम्हारी नमाज को गाफिल कर सकता है, तुम्हारी तकबीर उला जो है वो पीछे रह सकती है, इस मोबाइल की वजह से है। व्हाट्सएप से परहेज करना है, फेसबुक की तरफ नहीं जाना, गूगल की तरफ नहीं जाना, कुछ नहीं रखा हुआ इसके अंदर। याद रखें मेरे भाई, अल्लाह ने ये बात फरमा दी है, अगर आंख में हया न है, अगर आंख में हया है, दिल में ईमान है और अकीदा सही है, फिर तुम्हें जन्नत में जाने से कोई चीज बचा सकती है। क़यामत वाले दिन जो है ना, ये हाथ, ये पाँव और जनाबे वाला ये आंखें, ये कान, ये जहां ये हमारी जो है ना, ये गवाह हैं, ये शहादतें देंगे। आज हमें इन पे मान है, नाज है,
लेकिन इन्होंने जो कुछ इनके साथ करोगे, जिस आंख से जो फिल्म देखोगे, जो फाशी और यानी पे मबनी क्लिप देखोगे, दुनिया का कोई शख्स तो शायद आपको ना देख पाए, लेकिन ये आंख खुद तुम्हारे खिलाफ बन जाएगी। ये खुद कह देगी कि इसने देखा था मेरे जरिए से। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे भाइयों, फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अल्लाह कहता है देखो लोगो, तुम इंसान हो ना, भाई इंसान है, गलती का पुतला है। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम जो है वो भूल गए, उसकी औलाद भी भूलती आएगी, क़यामत तक बहुत गलतियां खताएं हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा आप चाहते हुए भी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे ऊपर, तुमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लिया, कोई फहाशी का इर्तिकाब कर लिया, कोई बुरा काम तुम्हारे साथ सरजद हो गया, तो क्या करो? ज़करुल्लाह, अल्लाह के पास आ जाओ, अल्लाह को याद करो। जिस तरह छोटा बच्चा ना, मासूम बच्चा, वो दूसरी बहन को, दूसरे भाई को मार के ना भाग के माँ की गोद में आ जाता है ताकि अब ये मुझे ना मारे। अल्लाह कहता है इसी तरह तुम्हारे से गलती हो जाए, खता सरजद हो जाए, फिर दूर नहीं भागना, छुपे हुए नहीं रहना, अल्लाह ताला के पास आ जाना है, अल्लाह ताला को याद करना है। और रात के अंधेरे में, तन्हाई के अंदर बैठ के इस तरह कह देना है फस्तगफरू लिजुनूबिहिम, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, खताएं हो गई हैं तो हमें माफ कर दे। फरमाया वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है, कोई गुनाह माफ़ करे ना करे, अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह बल्कि फरमाते हैं मेरे सिवा कोई और गुनाह माफ़ ही नहीं कर सकता, मैं माफ़ी मांगने वाले को माफ़ी दे देता हूँ। तुमसे कोई काम हो जाए, जो अच्छे लोग होते हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं वो अड़े नहीं रहते, वो जिद नहीं करते, वो ये ऐसा करते हैं जब भी गलती हो जाती है माफी मांग लेते हैं। अड़े नहीं रहना, जिद्दी नहीं बनना कि मैं तो कीता ही नहीं, मैं तो ये नहीं कीता, हम क्यों माफी मांगे, ये क्यों करें। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं माफी मांग लें। जब तुम माफी मांग लोगे उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन। दुआ फरमाएं जो कुछ बयान किया है अल्लाह ताला इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए और इसको अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह आज का ये दर्स अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह यहाँ बूढ़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, अल्लाह जितने लोग भी इन्होंने कुरान और सुन्नत की इसका आवाज़ को सुना है, अल्लाह उनके दिलों पर इसके असरात पैदा फरमा। अल्लाह इंसान होने के नाते से जिस तरह बयान करने का हक़ था उस तरह तो नहीं हो सका, अल्लाह जैसा हुआ है अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। यहाँ के मोहतरम इस मस्जिद के जो मोहतमीन हैं, अल्लाह उनके घरों में खैर व बरकतों का नज़ूल फरमा। यहाँ के जो कारी हैं, इमाम हैं, ख़तीब हैं, अल्लाह उनके इल्म में, उनके अमल में, उनके लहन में अल्लाह बरकत फरमा। अल्लाह जो कुछ बयान किया है अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हमारे जितने बीमार हैं
अल्लाह हमारे बुजुर्ग बीमार हैं, अल्लाह औरतें बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, जवान बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत कामिल अता फरमा। अल्लाह कितने लोग गरीब हैं, अल्लाह अपनी रहमत से गनी कर दे। अल्लाह कितने लोग बेरोज़गार हैं, अपनी रहमत से उनकी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक दुआ ख़ास तौर पे करनी है, मुझे बहुत सारे इस मामले में लोग रब्ता करते हैं कि जितने ख़ास तौर पे बेऔलाद हैं, जोड़े हैं, अल्लाह उनको साले औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरी जिस बहन के पास औलाद नहीं है उसकी झोली औलाद से भर दे। अल्लाह जिस भाई के पास औलाद नहीं है अल्लाह उसे औलाद नरीना अता फरमा, साले औलाद अता फरमा। अल्लाह अलीम और हलीम औलाद अता फरमा। अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, मुश्किलात को दूर फरमा दे, आसानियाँ पैदा फरमाना। अल्लाह थोड़ा अमल करें या ज़्यादा करें, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लेना। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।